नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का अपना बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री ने एक बेहद छोटा भाषण दिया, केवल 12 मिनट का बजट भाषण रहा। लेकिन इस बजट भाषण को हमने विस्तार से पहले भी चर्चा किया है, मैंने पिछले लेक्चर में, और मैंने आपको बताया था कि ये छोटा सा ही बजट भाषण लेकिन बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। और उसमें भी खास करके यदि ये देखा जाए कि महिलाओं के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है, तो आज हम उसी पर विस्तार करेंगे। और एक तरह से देखा जाए तो महिलाओं के लिए बिहार सरकार ने पूरा खजाना खोल दिया है। यहाँ पर इससे पहले भी हम जानते हैं कि बिहार सरकार महिलाओं के लिए कुछ अधिक ही मेहरबान रहती है। तो यहाँ पर क्या क्या बातें की गई है, कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है, इन तमाम चीजों को विस्तार से समझते चलते हैं। बिहार में महिलाओं के लिए नीतीश सरकार खोली है खजाना, 48,000 करोड़ रुपए इससे अधिक जो है वो खर्च किए जाएंगे। अब जरा विस्तार से इन चीजों को देखते हैं और यह भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, किन महिलाओं को इसका लाभ मिलना है, और जो उस सूची में नहीं आएंगे उनके लिए भी तरीका बता दूंगा कि कैसे आप लाभ ले पाएंगे। जुड़े रहिए। बिहार में 3.46 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक बजट में करीब 48,000 करोड़ से अधिक रुपया महिलाओं के लिए समर्पित है। अब ये जो 3.46 लाख करोड़ रुपया है, आप जानिए कि बिहार का ऐतिहासिक स्तर पर अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, अगर आप रुपये के आकार में देखें, क्योंकि पिछला जो बजट था वो अभी तक का सबसे बड़ा था, उससे थोड़ा सा साइज इसका बड़ा है। और इसमें कोशिश यह किया गया है कि महिलाओं का कैसे चौतरफा विकास किया जाए, उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको कैसे रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए, इन तमाम चीजों पर विचार विमर्श किया जाए। खास करके नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उनका जो सबसे महत्वाकांक्षी एक कार्यक्रम रहा है 7 निश्चय का 3.0 आप कह सकते हैं प्रोग्राम जो है, उसके तहत इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और उसमें 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का फिलहाल अनुमान बताया गया है। इनमें से सिर्फ महिलाओं के हिस्सेदारी में 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब जरा सोचिए, यानी कि 14,000 करोड़ रुपया ओवरऑल जो है 7 निश्चय 3.0 में खर्च किए जाएंगे, और इस 14 में 9,000 करोड़ केवल और केवल महिलाओं के लिए दिया जा रहा है। तो बाकी के 5,000 करोड़ जो है बाकी तमाम फंड पे जाएगा। बिहार में जितने डिपार्टमेंट है उसमें खर्च होना है 7 निश्चय के अंतर्गत जो चीजें प्रोग्राम हैं, और 9,000 करोड़ केवल महिलाओं के लिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा नीतीश कुमार स्वयं ये चाह रहे हैं कि महिलाओं के जीवन को कैसे बेहतर किया जा सके। बिहार का वार्षिक बजट जो पेश किया गया था उस दौरान, उसके बाद सरकार ने इस बात को लेकर के जोर दिया कि जेंडर बजट बनाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सके, और इसे चालू बजट सत्र के अंतिम सप्ताह में बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। यानी कि लगभग मान के चलिए कि ये जो बजट सत्र चल रहा है इसके अंत में आपको देखने को मिलेगा। इस जेंडर बजट के तहत विभिन्न विभागों की योजनाओं में, यानी कि बिहार सरकार के अंतर्गत मेरे ख्याल से शायद 50 से ऊपर डिपार्टमेंट हैं, उन सभी डिपार्टमेंट में जो महिलाओं के लिए योजना है, महिलाओं पे कितना कितना खर्च हो रहा है, यह राशि सामान्य खर्च में महिलाओं की हिस्सेदारी को समेकित रूप से ये पेश किया जाएगा। किसमें पेश किया जाएगा? जो जेंडर बजट, इसमें बजट सत्र जो होगा उसके आखिरी दिनों में आपको देखने को यह मिल जाएगा। जेंडर बजट में अधिक विभागों की रिपोर्टिंग भी की जाएगी। जो अभी तक जानकारी मिला है उसके अंतर्गत कहा गया है कि जेंडर बजट में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में आगामी जो वित्तीय वर्ष है यानी कि 2026-27 उसके लिए अधिक विभागों की रिपोर्टिंग की जाने की बात की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में अगर जेंडर बजट के हिसाब से देखा जाए तो 25 विभागों की रिपोर्टिंग हुई थी, जबकि आगामी वित्तीय वर्ष में 27 विभागों की रिपोर्टिंग की जाएगी। ये फिलहाल जानकारी दिया है। हालांकि जब ये फाइनल जेंडर बजट का जो पेश किया जाएगा विधानसभा में, तब हम लोग को ये चीजें क्लियर हो पाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार जोर दे रही है। इसके अंतर्गत बिहार में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए किए गए उपबंध के तहत सिर्फ महिला सशक्तिकरण पर 9,000 ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 14,000, वही वाला आंकड़ा ऐसे समझिए मोटे तौर पर कि 14,000 करोड़ में 9,000 करोड़ जो है वह आपको महिलाओं को इसमें दिया जा रहा है। वही बात यहां पर है। इस राशि से महिलाओं को आर्थिक सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाएगा। अब एक चीज मैं जो आपको अलग से बता देना चाहता हूं उसको समझ लीजिए। इसका लाभ कौन महिलाएं ले सकेगी, ज्यादा से ज्यादा कौन लाभ ले सकती हैं, ये समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जुड़ना पड़ेगा आपको।
है ना। यानी कि आप जहां भी रहती हैं, अगर आपको नहीं जानकारी है, आपके घर के जो पुरुष हैं उनसे बात कीजिए। और जहां भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब क्या होता है, स्वयं सहायता समूह, ठीक है। तो स्वयं सहायता समूह जो भी नजदीकी का है, अपने यहाँ लोगों से बात कीजिए और उसमें अपना नाम रजिस्टर करा लीजिए। क्योंकि आप देखिए, बिहार में आप देखेंगे तो एक प्रोग्राम है जीविका दीदी करके, नाम सुना है। तो जीविका दीदी में बिहार में 1.56 करोड़ महिलाएं शामिल है और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत है। तो जो नीतीश कुमार ने, आपने सुना होगा विधानसभा चुनाव से पहले कहा था ना कि 10,000 रुपया जो है प्रत्येक महिलाओं को देंगे। तो वह प्रत्येक महिलाएं, क्या बिहार में तमाम महिलाओं को मिला? आपने सुना होगा बहुत सारी महिलाएं कह रही है कि मुझे पैसा नहीं मिला। तो उनको पैसा नहीं मिला जो यहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़े थे। इसका मतलब क्या होता है, स्वयं सहायता समूह। तो आप लोग को क्या करना है, तरीका मैंने बता दिया है कि स्वयं सहायता समूह से खुद को जोड़ लीजिए, बहुत आसान प्रक्रिया है। और इसमें अभी तक बिहार की इतनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इसमें बहुत तेजी से और इजाफा देखा जा रहा है। तो आपका इसमें नाम आएगा। तो इसके अंतर्गत 10,000 रुपया दिया गया था और कहा गया अगर इनका जो है कारोबार और बेहतर हो जाता है तो आगे चलकर सरकार इनको 2 लाख रुपये की राशि और देगी। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के ये जो तमाम पैसे दिए जा रहे हैं, ये जो 9,000 करोड़ रुपया भी दिया जा रहा है, ये केवल महिलाओं पे कहा जा रहा है कि खर्च किया जाएगा और एक वित्तीय वर्ष का है। तो जाहिर सी बात है इसमें से बहुत सारे उन महिलाओं को फायदा मिलेगा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े रहेंगे। क्लियर है चीजें। तो अगर अभी तक जो व्यक्ति अगर देख रहे हैं, अगर आपके घर की महिलाएं नहीं शामिल हैं, आप चाहते हैं कि इसका लाभ मिले, तो जरूर सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़िए उनको। और अगर कोई महिला देख रही है तो अपने आप को थोड़ा सा जागरूक कीजिए और थोड़े से लोगों से बात कीजिए, जो आपके यहाँ वार्ड काउंसलर वगैरह होंगे, उनसे बात करके फिर आप इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज का फायदा लेने के लिए आपको स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके रखना बेहद जरूरी है। और आने वाले समय में भी बिहार में तमाम कार्यक्रम जो भी किए जा रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा, खास करके देखेंगे 7 निश्चय 3.0, उसमें भी सभी जो है स्वयं सहायता समूह के द्वारा ही करवाए जा रहे हैं। तो भविष्य में भी आपको काम देगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा जागरूक बनिए, तभी योजनाओं का फायदा भी आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग कहां से मेरा लेक्चर देख रहे हैं, यानी कि किस पंचायत से, किस गांव से, किस डिस्ट्रिक्ट से, अपने नाम के साथ चाहें तो ये लिख करके मुझे बता सकते हैं। और अगर महिलाएं देख रहे हैं तो आप स्वयं सहायता से समूह से जुड़े हुए हैं या नहीं, ये जरूर मुझे बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।